पर है डीप कनेक्टिव टिश्यूज़ मौजूद हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मसल्स टिश्यू। मसल्स टिश्यू जो है ये लंबे लंबे सेल्स का एक बंडल होता है और उन लंबे लंबे सेल्स को हम लोग सेपरेटली मसल फाइबर्स बोलते हैं और ये एनिमल्स के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं और ये सेल्स जो हैं इनके अंदर सलाहियत होती है कि ये कांटेक्ट कर सकते हैं, कभी सिकुड़ जाते हैं, कभी ये रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट आती है। तो इसके मसल्स टिश्यू जो है इनके आगे 3 टाइप्स हैं। नीचे आपको उनकी डायग्राम दी गई हैं। स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। अब हम इनकी डिटेल पे आ जाते हैं। जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो स्ट्राइएटेड होते हैं, मतलब उनके अंदर स्ट्रिप्स बनी हुई होती हैं। हाँ, कुछ पोर्शन डार्क होता है, कुछ पोर्शन लाइट होता है और ये हड्डियों के साथ अटैच होते हैं और इनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई, हमने बात किया था कि सेल्स के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन जो स्केलेटल मसल्स हैं उनके सेल्स को हम बोलते हैं मसल फाइबर और उस मसल फाइबर के अंदर एक न्यूक्लियस नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई होते हैं और इनका काम होता है हड्डियों की मूवमेंट करवाना, जिसकी वजह से हम चल फिर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। वो मसल्स जो हमारी टांगों में हैं, जो मसल्स हमारे बाजों में हैं, वो स्केलेटल मसल्स हैं। उसके बाद है स्मूथ मसल्स। ये वो मसल्स हैं जो एलिमेंट्री कैनाल, मतलब हमारी खुराक की नाली जो है उसके आसपास हैं, यूरिनरी ब्लैडर के आसपास है। इसके अलावा ब्लड वेसल्स, जितनी भी खून की नालियाँ हैं उनके आसपास हैं। ये जो है हमारे पास नॉन स्ट्राइएटेड सेल्स हैं, इनके अंदर कोई लाइट और डार्क बैंड नहीं होता और इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। और इनका काम क्या होता है, जैसे ऊपर स्केलेटल मसल्स का काम है बोन्स की मूवमेंट करवाना, इनका काम है चीज़ों की मूवमेंट करवाना। जैसे हम खाना खाते हैं, चीज़ों वो हमारे खुराक को मूव करवाता है माउथ कैविटी से लेकर नीचे सारे के सारे एलिमेंट्री कैनाल में। इसके अलावा कहीं पर एब्जॉर्प्शन होनी है फिर उस खाने की, तो उसको जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको बाहर एब्जॉर्ब करवाना और बाहर से चीज़ें एब्जॉर्ब करके अंदर लेकर आना, ये सारे काम स्मूथ मसल्स के हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है कार्डियक मसल्स। कार्डियक कार्डियक वर्ड बायो में हमेशा हार्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दिल के लिए। तो जो दिल की दीवारें हैं वो कार्डियक मसल से बनी हुई होती हैं। ये मसल्स भी स्ट्राइएटेड होते हैं और इनके अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है और इन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है। जो स्केलेटल मसल्स हैं वो वॉलेंट्री इन एक्शन है। वॉलेंट्री हम बोलते हैं जो हमारे कंट्रोल में होता है, ठीक है। तो स्केलेटल मसल्स हमने हाथों पाँवों की मूवमेंट करवानी है नहीं करवानी, ये हमारे कंट्रोल में है। लेकिन स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स इनवॉलेंट्री हैं एक्शन में, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब दिल की धड़कन है कितनी है और उसको कम करना है, ज़्यादा करना है, या खाना डाइजेशन में उसके जब हलक से खाना उतर गया तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। उसके बाद उस खाने को कैसे कैसे उस स्मूथ मसल्स ने नीचे लेकर जाना है और डाइजेस्ट करवाना है, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास इनवॉलेंट्री होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नर्वस टिश्यूज़। नर्वस टिश्यू हमारे पास उस टिश्यू को बोला जाता है, नर्वस बेसिकली वर्ड जो है वो हमारे ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। वो टिश्यूज़ जो मिलकर हमारी क्या करते हैं, मैसेजेस को कन्वे कर रहे हैं। अगर बॉडी में कहीं भी दर्द है या कोई चोट लगी है तो फ़ौरन से वो मैसेज ब्रेन के पास जाता है। वो ब्रेन के पास मैसेज जो जा रहा है वो वहाँ पर नर्व सेल्स या फिर नर्वस टिश्यूज़ हैं जो लेकर जा रहे हैं और फिर ब्रेन जो है वो फ़ौरन से महसूस करता है कि यहाँ दर्द हो रही है और वो रिस्पॉन्स देता है। तो वो जो रिस्पॉन्स वापस हमारी बॉडी के पास आता है वो भी नर्व सेल्स के थ्रू आता है। नीचे यहाँ पर ये आपको डायग्राम दिखाई गई है नर्व सेल की, जिसका दूसरा नाम है न्यूरॉन। और यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाया गया है, ये जो ऊपर वाला पर्पल पोर्शन है ये हमारे पास इसको बोलते हैं सेल बॉडी। इसके अंदर मैसेज ब्रेन की तरफ से आता है और ये मैसेज ये जो येलो कलर की बीड्स टाइप हमारे पास बने हुए हैं इसको एक्सॉन बोलते हैं। एक्सॉन से होता हुआ जो लास्ट वाला पर्पल पोर्शन है इसको डेंड्राइट बोलते हैं, या आप आगे डिटेल पढ़ोगी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा सिर्फ आपको बताने का मकसद ये था कि ताकि आपको एक जनरल आइडिया हो जाए कि नर्व सेल या फिर न्यूरॉन क्या होता है, उसके अंदर कहाँ से मैसेज आता है और कैसे वो आगे ट्रांसफ़र कर देता है। तो हमारे पास ये नर्व, और यहाँ पर आपको बोल्ड में वर्ड नज़र आया होगा, मोटा सा करके लिखा हुआ है नर्व इम्पल्स। वो मैसेज
जो कि न्यूरॉन सेल्स के ज़रिए मूव करता है, उस मैसेज को हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। या आसान अल्फाज में कहा जाए तो वो मैसेज जो बॉडी से ब्रेन की तरफ जा रहा है और ब्रेन से बॉडी की तरफ आ रहा है, उस मैसेज को हम नर्व इम्पल्स बोलते हैं। जो नर्वस टिश्यूज़ हैं वो ब्रेन में होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं और नर्व्स के अंदर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ओवरऑल पूरी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में एक आपको एग्जांपल दिखाई गई है बाजू की, और इस बाजू के अंदर ही डिफरेंट आपके पास टिश्यूज़ दिखाए गए हैं। यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू भी है, मसल टिश्यू भी है, नर्वस टिश्यूज़ भी हैं, बोन भी है, कार्टिलेज भी है, ब्लड भी है। ठीक है, तो बेसिकली हम बट यहाँ पर ये चीज़ दिखाने का मकसद था कि एक ही बॉडी का जो हिस्सा है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ हैं। तो इन शॉर्ट हम जो ह्यूमन बींग्स हैं या कोई भी एनिमल है वो इन टिश्यूज़ के मिलने की वजह से ही बना है। ठीक, तो ये आपका आज का लेक्चर था जिसमें हमने पढ़ा है एनिमल टिश्यूज़ को, डिटेल में पढ़ा है। और अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और नीचे अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दें, कमेंट्स ज़रूर करें। इसके अलावा इस तरह की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।